जय हिंद एवरीवन। इंडियन आर्मी भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी चल रहा है, इसके बारे में बहुत सारे भाइयों को बहुत सारी बातें पता ही नहीं है। देखो, ये वीडियो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको कुछ भी नहीं पता है। मैं आप लोगों को बिल्कुल आसानी से सब कुछ बता दूंगा, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि जितने लोग भी ग्राउंड में जा रहे हैं ना, मुझसे भी बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं, यार मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि अंदर क्या हो रहा है। कुछ भाई तो मतलब ऐसा सोच बैठे हैं कि भाई अब इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी रहेगा, हटेगा नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता है। अब इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हो गया है तो हो गया है। अब इंडियन आर्मी का पेपर नहीं कराया जाएगा और जो एयरफोर्स वाला मैटर था उसको भी नहीं कराया जाएगा। सबके दिमाग में यही चल रहा है। लेकिन जो लोग कोर्ट से हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उन लोगों से कुछ उम्मीदें हैं मेरे भाई। आप सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है और हाई कोर्ट क्या होता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में सिर्फ एक ही होता है जहाँ से सभी लोगों को न्याय मिलता है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता है। और हाई कोर्ट मतलब जितना भी राज्य रहता है ना, हर एक राज्य में हाई कोर्ट होता है। मेरे बात को समझने का कोशिश करना। जितने भी भाई कंफ्यूजन में हो ना कि भाई क्या चल रहा है, तो आपको कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। मान लो हमारे साथ कोई अन्याय हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो हम न्याय के लिए किसके पास जाएंगे मेरे भाई? हम बहुत ऊपर से ऊपर हाई कोर्ट चले जाएंगे। अगर हाई कोर्ट से हमारा मतलब मामला शांत नहीं होता है, हमारी बात नहीं सुनी जाती है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। देखो, ये जानना आपके लिए सबसे ज़रूरी है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, वो सबसे बड़ा कोर्ट होता है और वो भारत में सिर्फ एक ही कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ से सभी लोगों को न्याय मिलता है। अब देखते हैं हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। वैसे मतलब मैं क्या बताऊं भाई, अब हम लोगों के बीच तो सरकार आ गई है। हम लोगों के बीच और सरकार के बीच लड़ाई है। जितने भी सिविलियन लोग हैं, जितने लोग भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करते हैं और इंडियन नेवी की तैयारी करते हैं, तो उन लोगों से और सरकार के बीच लड़ाई है, ठीक है ना। अब कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मान लो आप हमारे जैसे घर के आसपास के हो और खेत वोत के मामले में हम लोग दोनों लोग झगड़ा कर लिए और हम दोनों लोग कोर्ट गए, तो कोर्ट अपना सुनवाई करेगा। वो तो जो मतलब उसको सही लगेगा, पूरा का पूरा देखेगा, पूरा मतलब सबूत के साथ। तो जिसके पक्ष में वो सुनेगा, उसकी जीत हुई, तो उसके साथ गलत नहीं किया जाएगा। अब हम लोगों के साथ जो गलत किया गया है, अगर हम लोगों की जीत हो जाती है ना, तो फिर हम लोग जैसे इंडियन आर्मी के अंदर जो टीओडी लागू किया गया है, जो याचिका दाखिल की गई है ना सुप्रीम कोर्ट में, वो सारी की सारी अगर हम लोग जीत जाए तो सारी निरस्त ही हो जाएंगी ना। फिर जिस तरह पहले भर्ती कराई जाती थी उस तरह भर्ती कराई जाएगी। और जिस तरह मतलब जिन लोगों का पेपर इंडियन आर्मी का रुका हुआ है, उन लोगों का पेपर कराया जाएगा। और एयरफोर्स वाला जो मैटर है, उन लोगों का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सरकार पता है क्या की है, वो मतलब कैविएट दाखिल की है। उसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो सरकार जो है वो कोर्ट को ऐसा बोली है, कोई भी मतलब निर्णय लेने से पहले हमको पता होना चाहिए। कोई भी निर्णय आप अपने आप से नहीं ले सकते हो। पर साफ साफ लिखा गया है, अग्निपथ योजना के खिलाफ 3 याचिकाओं को एचसी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एचसी मतलब हाई कोर्ट में किया ट्रांसफर, जल्द निपटारा करने का किया आग्रह। और नीचे जो कुछ भी लिखा गया है, मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। देखो, यहाँ पर लिखा गया है कि अग्निपथ योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ सभी याचिकाओं पर सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट ही सुनवाई करेगा। अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास लंबित तीनों याचिकाओं को भी दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद कोई सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। इससे पहले सरकार की तरफ से कहा गया है कि कई हाई कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है और हम चाहते हैं कि सभी को एक साथ सुना जाए। इस पर जस्टिस चंद्रभूषण ने कहा कि आप एक ट्रांसफर पटिशन दायर करिए, हम हाई कोर्ट को भी याचिकाएं सुनवाई करने को भेज देंगे। लिखा गया है, गौरव तलब है कि एक याचिकाकर्ता ने कहा कि सभी याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ही करे, क्योंकि लगातार कई राज्यों में लगातार याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने कहा कि अदालत हमें यहां सुन ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, हम उन्हें सुनकर ही मामला स्थानांतरित करेंगे। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि अग्निपथ योजना के खिलाफ अलग अलग हाई कोर्टों में 6 याचिकाएं दायर की हुई हैं। तो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट की बातें थी, हाई कोर्ट की बातें थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको आसानी से बता दिया हूँ। मुझे आशा है कि आपको सारी बातें
बिल्कुल आसानी से समझ आ गई होंगी। अब आपको कोर्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिलेगी तो आप कन्फ्यूजन में नहीं पड़ेंगे, आप आसानी से समझ जाएंगे। अब देखो हमारा जो मतलब सुप्रीम कोर्ट है ना, वहाँ जो हमारा मामला गया था वो वाला मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चला आया है और ज़्यादा दिन की बात नहीं है, कल ही की बात है, ठीक है ना। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट से बोला गया है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट में निर्णय लिया जाएगा वो मतलब आज ही लिया जाएगा। तो अब सरकार का जैसे मतलब कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो हम लोगों को शाम तक पता चलेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या होता है। वैसे हमारे तरफ से जो सिविलियन लोग हैं जो भाई तैयारी करते हैं, उन लोगों के तरफ से मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एकेडमी वाले सारे के सारे अपना मुंह बंद करके एकेडमी में बैठे हुए हैं। वो ये एकेडमी में रहते हो ना, आप लोग मेरे बात को बुरा नहीं मानना यार। आप लोग खुद सोचना, मतलब जो कभी पर्दे पर आया ही नहीं था, जो कभी यूट्यूब पर उतना वीडियो ही नहीं बनाता था, आज वो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है कोर्ट में जाकर। और जो रेगुलर वीडियो डालता था मतलब अपना जैसे इंडियन आर्मी के बारे में, आज वो सारे के सारे एकेडमी वाले चुप बैठे हैं। कोई भी मतलब कोर्ट से रिलेटेड और ना ही टीओडी से रिलेटेड कोई भी मतलब कुछ वीडियो नहीं बना रहा है। तो ये तो थोड़ा गलत ही हो रहा है मेरे भाई, आप लोग खुद सोचना, ठीक है ना। आप लोग गलत नहीं मानना। चलो ठीक है भाई। और देखो इसके बारे में बहुत सारा स्टडी किया हूँ, उसके बाद से मैं आप लोगों को सारी चीज़ें आसानी से बता पाया हूँ, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। अब देखते हैं हाई कोर्ट का मतलब फैसला क्या आता है, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। वैसे हमारे तरफ जो कुछ भी हो रहा है मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा ही रहा हूँ।